हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी जो ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 2 है। तो जैसे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जिनने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखना। तो आप लोग की ये पूरी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, इनमें से पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता नहीं है। आप लोगों ने बताना है पिट्स इंडिया एक्ट की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है इसमें 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ऑप्शन बी है इसमें भारत के गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। ऑप्शन सी है इसमें मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। ऑप्शन डी है इसमें भारत में कंपनी के अधिकृत अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए भारत में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आप लोगों ने सुन लिए। तो जो इसका राइट आंसर है, जो इसका सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट बुक लेके बैठिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जो अब सीरीज में आगे को जो क्वेश्चन आते रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते रहेंगे। ठीक है, और थोड़े टफ क्वेश्चन भी अब डाले गए हैं आज की सीरीज में। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर डी है। भारत में कंपनी के अधिकृत अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए भारत में एक कोर्ट की स्थापना की गई, जैसे कि मैंने आप लोग को जो इससे पहली वाली वीडियो है उसमें बताया था। ठीक है, उसका सन और वो कब है आप लोग एक बार और जाके चेक करना, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1793 के चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे। ठीक है, इसमें बताना है कि 1793 के जो चार्टर एक्ट था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी है कंपनी के नियंत्रण अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष द्वारा दिया जाने लगा। ऑप्शन सी है इसमें गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर जैसे कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन डी है। ये सभी जो ए बी सी जो भी तीनों ऑप्शन है, ये मतलब इसके जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसके तहत मुख्य प्रावधानों में से एक है। ठीक है, तो ये सभी हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के नियंत्रण अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष द्वारा दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 13वां क्वेश्चन है हमारा, किन परिस्थितियों के कारण 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग की गई। ऑप्शन बी है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा खराब आर्थिक स्थिति। ठीक है, और ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, और इसका भी राइट आंसर डी है। ठीक है, जो डी है इसका राइट आंसर है। इसमें जो सभी ए बी सी कथन है वो बिल्कुल सही हैं। जो 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसमें जो कानूनी सदस्य थे उनकी नियुक्ति की गई, कब की गई ये बताना है आप लोगों ने। इसमें है 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। जो इसमें राइट आंसर है, इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, 1833 का चार्टर एक्ट। जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कह जाने लगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा और काफ़ी टाइम ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। रेलवे, एसएससी और जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पॉलिटिक्स जो होती है, इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के वालों के लिए ही ये सीरीज ज़रूरी है, ये उन सभी के लिए ज़रूरी है जो अन्य गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है इसमें चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब वो भारत के मतलब पूरे, यानी पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। ठीक है, जो उसको पूरी शक्तियां प्रदान हो गई थी, वो पूरे भारत में शासन करने की प्रदान हो गई थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। आप लोगों ने बताना है किस अधिनियम के तहत बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ऑप्शन ए है इसमें 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त में से कहीं नहीं। आप लोग कह रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम और सिर्फ ये रेगुलेटिंग एक्ट से आ रहे हैं, तो ये आप लोगों का बेस इतना क्लियर कर देंगे ये क्वेश्चन कि आप लोगों को इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आपका बेस क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। तो आप लोग जितने भी चार्टर एक्ट या ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है और भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, जितने भी ये जो हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1833 अधिनियम, 1858, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, ऑप्शन ए नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है इसमें, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें बताना है किस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, बिल्कुल जो भी चार्टर अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1800। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, उसमें जो डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर मंडल में जो निदेशक मंडल में जो सदस्यों की संख्या थी, उसको 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर बी है इसका। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर देखने के लिए आप लोग को हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, और या फिर एक नोट कॉपी में इन क्वेश्चनों के आंसर को आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब आया? मतलब जो पूरी तरीके से जो शासन था भारत में, पहले जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना स्टार्ट करा कंपनी लगाने के बाद, तो फिर जो क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने जो उसको संभाल लिया था, अपने हाथों में ले लिया था, वो कब हुआ था, वो घटना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 1813 में, ऑप्शन बी है 1853 में, ऑप्शन सी है 1858 में, ऑप्शन डी है 1861 में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है 1858 में, 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 में जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भारत का प्रशासन था, उसको क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। तो जो भारत में प्रशासन करने शुरू कर दिया था, वो ब्रिटिश क्राउन ने शुरू कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में क्या सही है? ठीक है, आप लोगों ने बताना है। तो इसके ऑप्शन है, भारत का शासन ब्रिटिश संसद को दे दिया गया।
ऑप्शन बी है भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। ऑप्शन सी है इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो क्राउन था उसने अपने हाथों में भारत का प्रशासन ले लिया था। तो जैसा कि जाहिर हो रहा है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। जो भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश संसद को दे दिया गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें, किस अधिनियम द्वारा बम्बई तथा मद्रास की सरकारों से जो कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था उन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ वापस लौटा दिया गया। हुआ ये कि मतलब जो बम्बई और मद्रास की सरकारें थी उनको जो कानून का बनाने का अधिकार दिया गया था, तो वो उनसे वापस ले लिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें वापस कर दिया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वापस किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन डी है इसमें भारत शासन अधिनियम 1958। तो जो इसमें राइट आंसर है इसका आंसर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो इसका राइट आंसर है। उनमें इसमें जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको ये शर्तों के साथ उनकी जो कानून बनाने के अधिकार थे उनको लौटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।